क्वेश्चन ये है दिनेश आपसे कोटियन जी कि पहले दिन आपका विजन और आज के विजन में क्या डिफरेंस है? मेरा पहला दिन थोड़ा सा मतलब 3 साल पहले था, जब जस्सी सर ने किसी के थ्रू मुझे ये बिजनेस दिखाया था और मैंने बार बार बोला हूं, मैंने ना बोल दिया। उसके बाद 8-9 महीने के बाद जब फिर से किसी से मैसेज आया, मैं जस्सी सर से बात किया, फिर डिलो सर को मैं पहले भी बात किया था, जानता था, और तभी मैंने ये 9 महीने का जो चेंजेस देखा, मैं बोला कुछ तो बात है, तो मैं एक $100 का रिस्क लूंगा। ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा और विशाल होगा ये तो डेफिनेट है, लेकिन वो जो मैंने रिस्क लेके स्टेप अप किया और बाद में मैं ओपनली बोलता हूं, ऐश सर की आंखों में देख के, उनका स्टाइल देख के, उनका जो विजन है वो देख के और उनका सच्चाई देख के, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला फ्रॉड है, ऐसा किया वैसा किया, भाग जाएगा, सब कुछ, बट इतना साल का एक्सपीरियंस है, इतना साल धक्का खाया हूं और इतना साल देखने के बाद मेरा डिसीजन था और मेरा डिसीजन सफल हो गया। इसीलिए मैं भगवान से भी शुक्रगुजार करता हूं और एज सर और जितने भी लोग, हम लोग जैसा एज ए फैमिली है, हमारे जैसे हम लोग अपलाइन डाउनलाइन तो देखते नहीं है। डीलन सर का भी मेरा कोई तकलीफ रहेगा तो डायरेक्ट मैं फोन करके बात करता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अभी लाइफ हमारा कुछ एकदम डिफरेंट होने वाला है। लोग कुछ भी सोचे, सारे फाउंडर्स के लाइफ चेंज होने को जा रहा है और उसमें अगर मैंने इतना सा भी काम किया हूं तो मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी है। वाह, पूरी जिंदगी में अगर आप एक आदमी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और आपने, डिलन सर ने, या जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लाया हुआ है। सो इतना बड़ा जर्नी आपने तय किया, इतनी बड़ी टीम बनाई आपने, तो मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि जिंदगी ने रेड कारपेट तो नहीं बिछा रखा था कि एकदम सब कुछ आसान सा था। बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने, बहुत सी जो आपने अभी शेयर भी किया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपकी लाइफ में इस यात्रा में, उसका सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला? सबसे बड़ा मुझे पता नहीं मैं इधर बताना चाहिए कि नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज यही था, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि बॉस अपने फैमिली में कैसा चलता है। मैं अभी घर पे नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, रीजन है ऑन पैसिव, लेकिन चैलेंज बोला तो बहुत भयंकर भयंकर, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि कोई भी हम लोग को कुछ भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज सबको मालूम है हम लोग कौन से लेवल पे पहुंच गया। लेकिन उस टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था। मैंने डिलन सर, जसी सर, सब लोग से डिस्कस भी किया था, तकलीफ वाला टाइम था। लेकिन जब भी एक आदमी को विश्वास होता है और उसको पता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा जबरदस्त आया है और ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, तभी मैंने एक डिसीजन लिया। बहुत दिल को आज भी दुखता है, लेकिन मुझे मालूम है कुछ देर के लिए है, कुछ वक्त के लिए है। और फैमिली से बाहर हूं तो भी बहुत बड़ा फैमिली मिला है मुझे यहाँ पर, और वो मुझे मालूम है ऊपर वाला देख रहा है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। और वो मेरे लिए एक लार्जर कंटेंट नहीं है। अगर मेरे वजह से कितने लोगों को फर्क पड़ा है, लाइफ में फर्क पड़ा, और मैं आज भी यही चाहता हूं कि मैं और भी कंट्रीब्यूट करूं। और इसीलिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे कि सर खाली फ्राइडे नहीं, वीक में आप 2 बार आइए, तो मैंने उसका सोल्यूशन एक ही लिया, बिकॉज बहुत सारे सभी लोग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो मैंने कल ही, आज सुबह मेरा पहला वीडियो डाला है। मैं कौशिक जी को बोलना चाहूंगा कि मेरा वीडियो का लिंक वापस से नीचे डाले, क्योंकि सभी लोग ने कॉल करके अप्रिशिएट किया। अभी से रेगुलर मैं आपके टच में रहूंगा, लेकिन फ्राइडे एक ही दिन आऊंगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी अपडेट्स है, कुछ भी इंफॉर्मेशन या मेरे दिल में जो लगता है, मैं वो चैनल में डाल दूंगा और आप प्लीज उसे देखा करें। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार, मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं उनका रिस्पांस, जो भी मैसेजेस है, बहुत अच्छा लगता है। आज का जो पेज और आज का जो लेवल आया है, मैं सबको थैंक करूंगा। और खास करके ये जो हमारे पैनल में है और प्लस हम लोग जैसा स्टार्ट किया था जर्नी, मैं थैंक यू बोलूंगा, सैल्यूट करूंगा बार बार। और मुझे एक अलग फील हो रहा है, मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं केडी सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1.5-2 फुट ऊपर ही बैठा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं समझ सकता हूं आपने जो भी जिस चैलेंज की बात की है, और ये बहुत ही बड़ा लाइफ में एक ऐसा दौर था जिसे हर हंसते चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है, लेकिन वो चेहरा हम देख नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी, लेकिन आपसे जब भी हम मिले आपने कभी वो चीज को महसूस नहीं होने दिया। रियली यू आर आप बहुत ग्रेट लीडर हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज से ठीक 2 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं और ऑन पैसिव को कहां देखते हैं? ठीक 2 साल बाद मैं तो यही देखूंगा कि एज सर का जो सपना है, जैसा मैंने बोला, मेरा फोकस कभी मनी नहीं था, लेकिन
मैं ये सोचता था कि एज सर बोलेंगे तो लोगों को तो पैसे चाहिए, लेकिन उन्होंने सब लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया और बताया कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। मैं अगर आप मुझे चाहते हैं कहां देखते हैं, मुझे ऐसा देखना है कि हमारे वजह से, मेरे वजह से नहीं, हमारे वजह से जब लाखों लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है और मैं एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, मैं लोगों को देखता हूं, वो खुशी। और मुझे मालूम है कि ये जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है वो तो हमारे पास रहना ही नहीं वाला है, कुछ ही महीनों में तो जादू होने वाला है, वो तो 100% है। बट मैंने वो सोच रहा हूं कि हमारा हाथ लेने में नहीं देने में रहना चाहिए और हम लोगों को खुशी बांटने में रहना चाहिए, और ये होके रहेगा। आज ओपन प्लेटफॉर्म में बोलता हूं क्योंकि वो अगर हमारा बॉस बेटा है और वो हमको ये सिखाया है, मुझे डेफिनेट है आप भी, आपका दिल देखा है, मैं सभी लोग इन लोग से मिला है, जितने भी लोगों से, उनको लेने से ज्यादा देने में इंटरेस्ट है, और ये हम लोग डेफिनेटली साथ में रहेंगे। आप मुकुंद जी जैसे हम मिले, डेफिनेटली डीलर सर को भी हमको मिलना बहुत इच्छा है, लेकिन वी विल डू समथिंग जहां पर हम खड़े होंगे तो लोग बोलेगा नहीं भाई यहाँ पर देना है, यहाँ पर लेते नहीं है। क्योंकि इतने साल का एमएलएम का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने एक्चुअल में कितना तकलीफ ली है, हम तो दिल से काम किया है, सभी को मालूम है, सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कोई ना कोई लीगैलिटी में इधर उधर फंसते रहते हैं, हमको जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम लोगों को अगर हेल्प करते हैं और लोगों का लाइफ चेंज करता है तो मुझे उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं उधर भी हूं तो मैं वही देखूंगा कि वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड चेंज द लाइफ, एंड इट इज बिकॉज ऑफ, मेनली बिकॉज ऑफ एस सर और उनका सोच। परफेक्ट। एक लास्ट बात आपसे कहना चाहूंगा अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाने के पहले, कि ये जो प्रोग्राम है अगले गुरुवार को थोड़ा दूसरे रूप में होगा और हम लोग मिडिल लीडरशिप पर काम करने वाले हैं। क्योंकि हमने बहुत काम किया हुआ है एक जनाधार बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों को लाने के लिए। हम चाहते हैं कि अब उसमें जिम्मेदारी का भाव आए। अगर आपकी बड़ी टीम है तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। ये सब बातें करने का थोड़ा सा समय है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हो चुकी हैं। तो मैं उसमें आपका सपोर्ट चाहूंगा। डेफिनेटली मैं सदा आप लोग के साथ हूं, जहां पर जो भी है। अभी इतना तक हम रहे हैं तो आपसे तो मैं पर्सनली भी मिला, आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम मिलके डेफिनेटली वी विल डू समथिंग। जैसा सर ने बोला, प्लानिंग करना है, बहुत सारा चीज है, ट्रेनिंग है। अगर हम लोग सब मिलके ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग कंपनी, कुछ भी सब साथ, आई एम रेडी विद यू। थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू। बाय बाय एवरीबॉडी, आई नीड टू लीव। Thank you everybody on the panel and everybody on the foundership. Thank you so much.